एक बार थोड़ा सा पानी वानी का समझाओ। पानी पानी की तो हम पूरी रात की रात बैठे रह जाते हैं पानी के लाइन में। कोई नेता नहीं आता, सिर्फ खुशबू आती है। खुशबू कौन है? खुशबू हमारे यहाँ की बेटी है, वही आती है देखने के लिए, जानने के लिए, और कोई नहीं आता। ये बस कहावत है, अफवाह फैला रहे हैं कि केजरीवाल ये करा, केजरीवाल वो करा। अस्पताल से सुविधाएं बताना। कोई सुविधा नहीं, प्राइवेट इलाज हो रहा है मेरा। बीजेपी क्या खाने के लिए दे रही है? क्या कांग्रेस खाने के लिए दे रही है? क्या हमें ये झाड़ू वाले खाने के लिए दे रहे हैं? कोई नहीं हमें खाने के लिए दे रहा है। कह रहे पानी वानी आता है यहाँ पे फ्री में मिल रहा है और बिजली फ्री में। कोई फ्री नहीं मिल रहा, ना बिजली फ्री मिल रही, खूब बिल आ रहे हैं। 2-2 3 जिम्मेदार नहीं आते, कूड़ा नहीं उठता, बताओ क्या करें। नाली के देखो कितने मच्छर उड़ रहे हैं, मलेरिया हो रहा है, क्या करें। पानी की व्यवस्था? पानी भी नहीं आता, सारा दिन पानी नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। अब मोटर कहाँ चलाएं तो बिल आए, बिल कहाँ से भरेंगे। जब ये खुला था तो दवाई ववाइयों की मदद। दवाई लेने गए थे, भगा दिए कि यहाँ की फ्री की दवाई कोई नहीं होती है, यहाँ फ्री का चेकिंग कुछ नहीं होता है। कुछ बच्चे खुशबू को जानते हो? हाँ, यहीं पे रहते हैं। आओ घर लेके चलो उनके। ये कितनी तंग गलियां हैं, आप इसका अंदाजा लगाइए। केजरीवाल दावा तो करते हैं बड़े बड़े, मगर इन तंग गलियों से होकर आप एक घर तक पहुंचते हैं, और जिस तरह की गलियां आप इनमें घुसोगे तो आपको लगेगा कि आप किसी मकान में घुस रहे हैं। और लगातार जिस तरह की ये गलियां हैं, बड़ी तंग गलियां हैं। ये दिल्ली के हालात हैं। दिल्ली का वो इलाका है जमुना पार का, जिससे आम आदमी पार्टी का मौजूदा विधायक है। तंग गलियों से निकलकर हम मेरे ख्याल से खुशबू के घर तक पहुंच गए हैं। तो यही वाला घर है, तो कोशिश करते हैं कि हम एक बार खुशबू से आपको मिला सकें, और मुझे लगता है कि यही वो मकान है। तो एक बार इसको देखना बड़ा ज़रूरी होगा, और एक बार हम यहाँ से घंटी प्रेस कर देते हैं। तो ये इस तरह से देखते हैं कि कौन आता है, बड़ा हैरानी वाली बात होगी। तो फाइनली आप खुशबू हैं, आपका बड़ा नाम है। इस समय हम आपसे थोड़ा सा बात करना चाह रहे थे कि किस तरह से मतलब आप लोगों ने कैसा दिल जीत रखा है। तो 2-4 मिनट बाद। जी बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। तो आपने देखा किस तरह से आपने आपको तिमारपुर की लगातार झुग्गियों की सैर कराई है। ये झुग्गियों से जो एक नाम निकल कर आता है और जिस नाम पर चर्चा ज़बरदस्त तरीके से हो रही है, वो है खुशबू का। जब हमने झुग्गी वालों से बात भी की तो आपने लगातार देखा उन्होंने एक लड़की का नाम लिया। आखिर ये लालसा थी कि ये लड़की है कौन, और ये कम उम्र की लड़की झुग्गी वालों के दिलों में कैसे घर की हुई है। आइंदा हम लगातार झुग्गियों का दौरा कर रहे थे, और जो झुग्गियों से नाम निकल कर आ रहा था खुशबू का, तो हमारे अंदर ये उत्सुकता थी कि आखिरकार हम उस लड़की से मिलें और आपको मिलवाएं कि आखिरकार इस कम उम्र की लड़की में ऐसा क्या है जो इन सब झुग्गी वालों के दिलों पर वो इतनी कम उम्र में राज करती है। तो ऐसे में हम तिमारपुर के उस जगह पहुंच चुके हैं, खुशबू के पास। खुशबू, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और लगातार हम जब झुग्गियों की सैर की तो वहाँ से आपका नाम बड़ा चर्चित है, और सुना है कि आप तो भाजपा में भी हैं। तो ये झुग्गी वालों में जिस तरह आपका नाम बड़ा चर्चित है और लगातार जो हर ज़ुबान से आपका नाम आता है, तो ये क्या कॉन्सेप्ट है? बैठे तो आप बहुत शानदार जगह पे हैं, मगर झुग्गी वालों से इस तरह का जुड़ाव आपने कैसे कायम किया? देखिए, मेरा जुड़ाव जो झुग्गी और बस्ती से है वो आज का नहीं है। मेरा अतीत झुग्गियों से जुड़ा हुआ रहा है। जैसे कि अगर मैं स्टार्टिंग से आपको बताऊं तो मेरे पेरेंट्स लास्ट 25 ईयर्स से झुग्गी बस्ती में ही काम करते आए हैं। वो एक समाज के लिए सेवक के रूप में हमेशा से रहे हैं, और बात रही उनके, तो उन्हीं के नक्शे कदम पे मैं भी हमेशा से चलती रही हूँ। हम लोग झुग्गी बस्ती में ही रहते थे। लग्जरियस तो आज है, लेकिन निकले हम लोग बस्तियों में से ही है। और रही बस्तियों की बात, तो बस्तियों का जो प्रेजेंट सिचुएशन है या उनका पास्ट सिचुएशन है, उनकी कंडीशन को अगर किसी ने फेस टू फेस या पर्सन टू पर्सन देखा है तो वो मैं और मेरा परिवार है। क्योंकि हम लोग रहे हैं इनमें, हमें पता है कि दिन प्रतिदिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो क्या फेस करते हैं, किस तरीके की परेशानियों को वो रोज़ देखते हैं, क्या क्या बातें जो उनसे झूठे वायदे किए जाते हैं और पूरे नहीं होते हैं। तो इस बात को मैंने और मेरे परिवार ने बहुत पर्सनली लिया है, क्योंकि हम जानते हैं, उन्हीं में से निकले हैं, उन्हीं में से रहते हैं। तो इस तरीके से मुझे झुग्गी का, बस्ती का सब बेस मालूम।
आपकी बड़ी प्रेरणा लेने वाली स्टोरी है और हर कोई इससे प्रेरणा लेता है। कहा है कि जैसा कि हमने सुना कि आप तो विदेश से बल के आए, एक सेटल जीवन जी रहे हैं, तो आखिरकार ये झुग्गी बस्तियों को चुनने का जो आपके जहन में आता नहीं है कि खामखा कि एक समय भी हो सकता है, तो समय खराब करना हुआ, इतना ज़बरदस्त लाइफस्टाइल और इन सारी चीज़ों को छोड़ के और उन लोगों को अपनाना जिनको सरकारें तक अपनाने से मना कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होता आपको एक रिग्रेट जैसा कि आपने वो कार्य कर रही हैं जो करने से पहले हर कोई जिन कार्यों से बचता है, एक धनी व्यक्ति भी इन सारी चीज़ों से बड़ा बचता है कि करने से। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से आती है? कोई पॉलिटिकल व्यक्ति है या ये भी परिवार को श्रेय देंगे इसका? देखिए, प्रेरणा की बात अगर करें तो मैंने आपको पहला बताया कि मेरा अतीत ही झुग्गियों से रहा है। रही प्रेरणा की बात, तो प्रेरणा सही बात है कि मेरा परिवार है, क्योंकि उन्हीं से मैंने ये प्रेरणा ली है। और रही बात धन संपत्ति, घर की, बड़े की, पढ़ाई लिखाई की, ये सब अपनी जगह है। लेकिन अगर मोदी जी की बात करें तो मोदी जी ने भी एक बात बहुत अच्छी कही थी कि हर उस व्यक्ति तक हमें पहुंचना है जो एक निचले स्तर पर है, या एक छोटी जाति का है, या झुग्गी बस्ती वाले हैं, जो जितने नीचे से नीचे है, हमें उस तक पहुंचना है। तो ये तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगी कि मैं इन लोगों के लिए काम करती हूँ, इन लोगों में रहती हूँ। और प्रेरणा की बात रही तो प्रेरणा अगेन वही कहूँगी कि मेरे परिवार से मुझे मिली हुई है। और पढ़ाई लिखाई, अगर मेरे जैसे पढ़े लिखे लोग इन तक पहुँचेंगे, इनके बीच में काम करेंगे, तो ये भी एक पढ़े लिखे बन सकते हैं। उनके लिए भी 100 रास्ते हम आगे के लिए खोल सकते हैं। अगर गरीब की मदद नहीं कर पाएगा, लेकिन हम लोग जिन्हें प्रेरणा इधर उधर से मिलती है, या हमें भाजपा ने स्पेशली जो एक टास्क दिया है झुग्गी बस्ती, वो भाजपा का एक टास्क जो है वो यही है कि हम जैसे लोगों को, और भी है पूरी टीम को, झुग्गी बस्तियों में इसलिए भेजा गया है कि हम उनको अपने स्तर तक ला सके, उन्हें आगे बढ़ा सके, उनकी परेशानियों को हम लोग देख सके, उनके मन में क्या है, उनकी विचारधाराओं को हम लोग जान सके, अपने विचारों को उनसे मिला सके। तो यही सब प्रेरणा को अगर इकट्ठा किया जाए तो मुझे लगता है लग्जरियस लाइफ ठीक है, एक जगह है, लेकिन इनमें रहना, इनमें काम करना, ये हमारा खुद का एक सौभाग्य है। खुशबू, अब इस जाहिर सी बात है, इस 4 मिनट के इंटरव्यू में 5 बार भाजपा का नाम आ गया, तो एक पॉलिटिकल सवाल तो आपसे ही बनता है। तिमारपुर एक ऐसी विधानसभा रही है जिसका वनवास बीजेपी बड़े लंबे समय से काट रही है, और जो अभियान बीजेपी की तरफ से शुरू किया जा रहा है वो वाकई में ज़बरदस्त है, और आप उसका प्रतिनिधित्व इस विधानसभा में कर रहे हैं। कह लीजिए लोकसभा में एक बड़ा चेहरा झुग्गी बस्तियों का आप हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि भाजपा आपके कंधे पे रख के कहीं ना कहीं बंदूक चलाना चाहती है कि लग गई निशाने पे तो ठीक है, वरना आने वाले टाइम में देखा जाएगा, वनवास तो कट ही रहा है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि पिछले 26 साल हो गए हैं और भाजपा कभी भी झुग्गी बस्तियों में नहीं जीत पाई है। उसके कई कारण रहे हैं, लेकिन उन कारणों पे भाजपा ने कार्य किया और फाइंड आउट किया है कि हम लोग का क्या ऐसा काम रह गया है कि हम लोग इनसे कांटेक्ट नहीं कर पाए, कनेक्ट नहीं हो पाए। इसी बीच एक सरकार आई जो कि झूठों की सरकार मानी जाती है। तारीफ करिए उस सरकार की थोड़ी सी। आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार, झूठों की सरकार, पानी माफिया की सरकार, शराब माफिया की सरकार। तो इस तरीके से एक सरकार आई, और उसी के जो महान विधायक हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं श्री दिलीप पांडे जी, उनकी सम्मान आप बराबर देते हो उन्हें। जी, सम्मान हमें देना चाहिए। तो वो आए और विधायक बने और बहुत अच्छे वादे किए थे उन्होंने। शुरुआत में हमसे भी वादे किए, सबसे वादे किए और झुग्गी बस्तियों से वादे किए, लेकिन वो वायदा उतने तक था जब तक वोट नहीं पड़े। जिस दिन वोट पड़ गए, जिस दिन उन्हें ऑफिस मिल गया, उस दिन के बाद उनका एक कार्य, एक वायदा यहाँ पूरा नहीं हुआ। आज भी अगर आप झुग्गी बस्ती में जाए तो लोग लिटरली पानी से, मतलब पानी की समस्याओं से जूझ रहे हैं। हर एक को बोला गया कि आपके घर में पीने का पानी पहुंचाया जाएगा, लेकिन 3000-4000 अलग से पानी की बॉटल्स हर झुग्गी बस्ती वाला अपने घर में ला रहे हैं, पी रहे हैं। फिर बोला गया कि 200 यूनिट झुग्गी में बिजली फ्री मिलेगी। आज की ज़रूरत जो है वो एक बेसिक फ्रिज है, एक कूलर है, एसी नहीं तो कूलर की बात करें, ये एक बेसिक हम लोग की नीड है, चाहे वो एक झुग्गी बस्ती वाला हो या नॉर्मल हो, ये नेसेसरी है लाइफ के लिए। और ये हर झुग्गी घर में, हर एक झुग्गी बस्ती घर में पाई भी जाती है। तो जब आम आदमी पार्टी ने कहा कि 200 यूनिट फ्री मिलेगी, तो वो बेचारे 200 यूनिट के लालच में भी आ गए और ये सोचा कि मिलेगी, लेकिन उन्हें झूठ बोला गया। अगर आज बिजली का बिल हर एक झुग्गी बस्ती में आप देखें तो 3000, 4000, 10-10 हज़ार है, सिर्फ किसका, एक कूलर का और एक फ्रिज का। बोला गया था 200 यूनिट फ्री है, पर नहीं है। बोला गया था पानी आपके घर में दिया जाएगा, वो भी नहीं दिया गया। तो इस तरीके से हर झूठ बोलेगा। और दिलीप पांडे जी से अगर पूछा जाए कि कितने स्कूल
तिमारपुर विधानसभा में खुले हैं, कितने ही कार्य या कितने ही उन लोगों ने स्टेडियम्स, मतलब अगर बात की जाए इंडोर गेम्स के भी स्टेडियम्स ये खोल सकते हैं। इन्होंने वायदे किए कि मैं खोलूंगा बैडमिंटन के लिए, लॉन टेनिस के लिए, ये वायदे भी उन्होंने किए थे, लेकिन आज तक किसी वायदे को उन्होंने पूरा नहीं किया। खुशबू, जिस वोट बैंक पे भाजपा की तरफ से आप काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है अभी थोड़ा सा पॉलिटिकल इंटरव्यू हो गया है, तो ये वोट बैंक आज तक भाजपा से बड़ा दूर रहा है और मतलब बीजेपी के इसे रुझाने के लिए या रिझाने के लिए उसने तमाम कोशिशें की, मगर आज तक रिझाने में नाकामयाब साबित हो पाई। अब उसने तिमारपुर से, या कह लीजिए पूरी लोकसभा पे जहां से मनोज तिवारी आते हैं, क्योंकि ईस्ट में थोड़ा सा हम देखते हैं झुग्गी झोपड़ी वाला ज्यादा हिसाब किताब है, यमुना जी पार करते हैं तो एकदम पूरा का पूरी दिल्ली बदल जाती है हमारी आंखों के लिए। तो आप ऐसा क्या कुछ कर देंगी कि मतलब ये वाला वोट बैंक, ठीक है आपने दिल में जगह बना ली, ये चीजें मतलब हमने कैमरे पर भी देखी सारी चीजें, और कैमरे पर लोगों ने भी बोला कि आपको लोग सच में पसंद करते हैं और एक उनका आपसी जुड़ाव है, मगर वो सब पॉलिटिकल वोट में कैसे कन्वर्ट होंगे, इस पर देखिए झुग्गी बस्ती वालों को आपकी इमेज वो वाली नहीं बनेगी कि सबने वही वाले दावे किए कि आप वोट के लिए सारी मेहनत कर रहे थे। जाहिर सी बात है, तो भविष्य की सवाल है क्या होता है क्या नहीं होता। देखिए झुग्गी बस्ती वाले जो है ना, वो हार्ट टू हार्ट कनेक्ट करना चाहते हैं। उन्हें मतलब नहीं है कि निगम पार्षद कौन आ रहा है, विधायक आ रहा है नहीं आ रहा है, सांसद आ रहे नहीं आ रहे। उन्हें इतना पता है कि जो हमें सम्मान देगा, जो हमारे घर के बाहर से कूड़ा हटवाएगा, जो हमारी नालियाँ साफ करवाएगा, जो हमारे दुख सुख में खड़ा रहेगा, बस्ती वालों को उनसे मतलब है। उन्हें मतलब नहीं है कि हमारे सांसद जी हमारे पास आ रहे नहीं आ रहे। वो भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती है तब जाकर वो लोग कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन अगर उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स फुलफिल की जाए तो उन्हें मतलब नहीं है कि कौन सा नेता कब आ रहा है। और वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स, वो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन के लिए ही भाजपा ने मुझे चुना है। अगर मैं बस्तियों में जा रही हूँ, अगर मैं बस्तियों के लोगों से जुड़ाव कर रही हूँ, तो मैं उन्हें वोट मांगने नहीं जा रही हूँ, मैं उनसे हार्ट टू हार्ट कनेक्ट करने जा रही हूँ और बताने जा रही हूँ कि हम आपके लिए खड़े हैं। जो गैप रहा था वो आज गैप हम लोग कम कर रहे हैं, और मैं ही नहीं, पूरी भाजपा मिलकर, पूरी टीम मिलकर इस कार्य को ज़रूरत से ज़्यादा, जिसे कहते हैं, अच्छे लाइन में लेकर, अच्छे ट्रैक में लेकर आ रही है, जिससे कि सिर्फ वोट की बात नहीं है, एक कनेक्शन की बात है, मैन टू मैन, एक नेता का झुग्गी वासियों से या हमारा झुग्गी बस्ती वालों से, इस तरीके से हम लोग एक कनेक्शन अपना डेवलप करके स्ट्रॉन्ग करते हैं। खुशबू, बीजेपी वाले, क्योंकि आप तो हर हफ्ते या महीने में आपके प्रोग्राम्स होते रहते हैं, तो क्या बीजेपी से इतनी सपोर्ट आपको मिलती है? लोग बाग आते हैं, मतलब सांसद जी तो दिख गए एक आध बार आते हुए, मगर हाँ शीर्ष नेतृत्व जो दिल्ली का है वो आता है, वो फोन वोन करके आपसे पूछता है कि क्या इश्यूज हैं, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। अच्छा, बहुत अच्छा। आपको मोटिवेट करते हैं पार्टी वाले, जैसे आप खुद ही भागे दौड़े जा रही हैं एकदम झुग्गियों में? उनका मोटिवेशन ही है, उनका एप्रिसिएशन ही है जो मैं एक एक स्टेप आगे बढ़ रही हूँ। अगर वहाँ से मोटिवेशन, वहाँ से एप्रिसिएशन मुझे नहीं मिलता तो शायद मैं भी इस हद तक नहीं कर पाती। चाहे हमारे सांसद जी हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे भाजपा के कार्यकर्ता हो, बड़ी लीडरशिप हो, उन्हीं के रिस्पॉन्स की वजह से आज हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो अवॉइड करती हैं, वो हमारी एक एक बात को सुनते हैं, समझते हैं, हर वीक हमारे साथ बैठते हैं, एक एक कॉल का आंसर देते हैं, मैसेज किया जाए तो बात करते हैं, जो भी एवरी वीक इवेंट्स होते हैं उसकी समीक्षा लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो अवॉइड करते हैं या हमें बिल्कुल साइड करके रखा हुआ है। उन्हीं की वजह से अगर मैं आगे बढ़ रही हूँ, कहूँगी कि उन्हीं की वजह से जो मेरा स्टेप्स एक एक करके स्टेयर्स पे चढ़ रहा है वो उन्हीं की एप्रिसिएशन की वजह से। आपके ओपोजिशन पे आएंगे, मगर पहला एक बार ये छोटी सी स्टोरी वो करके समझाइए ना कि ये भाजपा में आना कैसे हुआ, उसके बाद ये झुग्गी झोपड़ियों के लिए जो ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो उसके लिए खुशबू ही क्यों भाजपा ने चुनी है? तो आप किससे मुलाकात हुई आपकी सबसे पहले? सबसे पहले मेरी हमारे सांसद श्री मनोज तिवारी जी से मुलाकात हुई थी, और जब उस समय पे ये वाला काम चल रहा था झुग्गी झोपड़ियों का? झुग्गी झोपड़ी का काम मैं जब से इंडिया वापस आई हूँ मैं तब से कर रही हूँ। अगर मैं पार्टी में नहीं भी थी तब भी कर रही हूँ। पेरेंट्स लास्ट 25 ईयर्स से कर रहे हैं, मैं लास्ट 5 ईयर्स से झुग्गी झोपड़ी में कर रही हूँ। प्रीवियस पार्टी में भी थी तब भी मैंने झुग्गी झोपड़ियों में ही कार्य किया है। तो मेरी फर्स्ट जो मीटिंग हुई वो सांसद श्री मनोज तिवारी जी से हुई, और उनसे मिलकर मैं बहुत प्रेरित हुई, वो भी हुए, और हम लोग का अच्छा कम्युनिकेशन रहा। और 2 आवर्स 3 आवर्स की वो मीटिंग थी मेरी, और वो काफ़ी इम्प्रेस हुए मेरे वर्क से और मेरी प्लानिंग से। इवन मैंने भी उन्हें बोला कि सर अगर आपको कहीं भी लगता है कि मेरी ज़रूरत है तो आई विल बी ऑलवेज अवेलेबल, मैं हमेशा खड़ी हूँ तत्पर, मैं और मेरा परिवार खड़ा हुआ है। तो इस तरीके से मेरी भाजपा में एक
एंट्री हुई। रही बात झुग्गी झोपड़ियों में कैसी एंट्री हुई, तो फिर वही बात मैं रिपीट नहीं, वो भाजपा ने आपको क्यों चुना? या आपने भाजपा को मतलब सांसद महोदय को खुद बताया कि मैं इस वाले कार्य को करना चाहती हूँ, या आपको बताया? उन्होंने मेरे कार्यों को देखा। अच्छा। जब मेरी बात हुई, जब मीटिंग हुई, तो उन्होंने मेरे कार्य को देखा था। और जब मेरा फर्स्ट इंटरव्यू झुग्गी बस्ती को लेकर हुआ था, हमारे जो प्रदेश के महामंत्री है विष्णु मित्तल जी, जब उन्होंने इंटरव्यू लिया तो उनका भी अच्छा, यही सवाल भाजपा था। में इंटरव्यू वगैरह भी होते हैं? बिल्कुल होता है। अरे वाह। भाजपा, लोग कहते हैं कि भाजपा ऐसे काम नहीं करती, लेकिन भाजपा का कार्य कभी आप इंटरनली देखो तो बहुत ही हटकर, क्योंकि इट्स एन एक, नेशनल। एक आप क्योंकि मनोज तिवारी के भी काफी करीब रही हैं और मेरे ख्याल से महीने 2 महीने में मुलाकातें आपकी तो कैजुअल सी बात है। उनके व्यक्तिगत को लेके बोला जाता है कि वो आजकल तो विदेश वगैरह बड़ा जबरदस्त तरह से घूमते हैं, और उनका आपसी जुड़ाव जो जनता के साथ है वो कुछ विधानसभाओं में बड़ा जबरदस्त तरह से दिखता है, और मतलब जमुना पार को बड़े करीब करते हैं। मगर जो विपक्षी पार्टी आपकी कहती है, वो कहती है कि नहीं, ये तो गाना बजाने वाले नेता हैं और वापसी आते हैं, फिर चले जाते हैं मुंबई, फिर वहां आते हैं। आप एक पर्सनली तौर से बताइए ना, कैसा मतलब व्यक्तिगत एक है? छोटा सा एग्जाम्पल मैं दूंगी कि अभी लास्ट मंथ हमारे यहाँ मेडिकल कैंप था और बहुत तेज बारिश थी। तिवारी जी को पता था कि उन्हें जाना है जगह जगह पर, वो गए भी। लेकिन हुआ क्या, जब उन्होंने एक कॉल हमें किया कि मैं वहां आना चाहता हूँ, और हमने बोला था सर क्या आप आएंगे, उन्होंने हमें नहीं मना किया, उन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ। विद इन हाफ एन आवर वो यहाँ पर थे। तो अब आप बताइए, विपक्षी पार्टी तो बहुत कुछ बोलेगी, अगर ऐसे ही होते, विदेश में घूमना चाहते हैं, लोगों से जुड़ाव नहीं करना चाहते, तो वो इंसान आधे घंटे में यहाँ कैसे पहुंचे? और लोगों से बात करी, झुग्गी बस्ती वालों से मिले हैं, अराउंड 150-200 लोग थे जिन्होंने सवाल उनसे पूछे, उन्होंने एक एक का जवाब दिया। तो विपक्ष को तो एक मुद्दा चाहिए उठाने के लिए, विपक्ष उठा सकता है, और वो उनका एक व्यक्तित्व है, पर्सनल लाइफ स्टाइल है या पर्सनल लाइफ है कि वो बाहर जाए या ना जाए, लेकिन वो जनता के लिए हमेशा अवेलेबल है। ये मेरा पर्सनल उनसे एक्सपीरियंस है। खुशबू, आप लगातार झुग्गी बस्ती में रहती हैं और मुझे लगता है कि 2-4 दिन में तो मतलब आपका रोजाना आना जाना इस तरह से जुड़ाव है, लगातार फोन भी आते होंगे, वो आपको अपनी समस्याएं बताते होंगे, सारी चीजें। तो अभी आपकी जो पार्टी है वो दिल्ली से कोसों दूर है, ठीक है? तो आपको जाहिर सी बात है उन लोगों की मदद करनी पड़ती है, तो आपको आम आदमी पार्टी से मदद मांगनी पड़ती होगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पार्टी के थ्रू। तो आप इनका फीडबैक क्या रहता है आम आदमी पार्टी का, जब आप जैसे आप फोन भी करके किसी चीज के लिए मदद मांगती होंगी, तो आपको फीडबैक पॉजिटिव मिलता है? मुझे तो पर्सनली फीडबैक सच बताऊं तो दिलीप पांडे को नेगेटिव भी फोन मिला। करा नहीं, आपने? दिलीप पांडे जी का अगर मैं बात करूं तो ऐसा कोई मेरा उनसे इतना अच्छा। अब नहीं रहा है। काम तो खैर वो करते भी नहीं है। मैंने अगर सुना कि वो आपसे मिलने भी आए 1-2 बार, ऐसे ये सच है क्या ये बात? पता नहीं, नहीं मुझे तो बताया। अब तक, मेरे से तो अब तक मिलने नहीं आए होंगे, अच्छा। तो लोगों ने वो रूमर्स उड़ाया था, बट हाँ। मुझसे वो पर्सनली नहीं मिलने आए, मैं झूठ अच्छा। क्या बोलूं उसमें। और रही बात काम की, तो अगर मैं काम के लिए भी विधायक ऑफिस लोगों को भेजती हूँ तो 10 से 15 बार लोग धक्के खाते हैं। अच्छा। हमारी निगम पार्षद यहाँ से 200 मीटर के घर है उनका, 200 मीटर में लोगों को जब उनके पास भेजा जाता है काम के लिए, तो वो सीधा मना कर देती है। वो कहती है मैं झुग्गी बस्ती वालों के लिए काम नहीं करूंगी। उनका एक ही 2 अड्डे हैं, वो है वजीराबाद और संगम विहार, वो वहीं रहती है, लेकिन उन्हें झुग्गी बस्ती वालों से एलर्जी है, वो नहीं आना चाहती है। रही मेरा फीडबैक, तो मैं तो इनसे पर्सनली मैं तो नहीं कुछ बोलती, लेकिन मैं लोगों का काम मेरे स्तर पे कितना हो सकता है मैं उतना जरूर कराती हूँ। जहाँ हमें हमारे पार्टी की जरूरत पड़ती है, जहाँ हमारे सांसद जी की जरूरत पड़ती है, हमारे काम होते हैं। खुशबू, इस बीच एक बड़ा संजीदा सवाल उठता है। आप लगातार भाजपा में मेहनत कर रही हैं, जमीन पे काम कर रही हैं, और झुग्गी झोपड़ी जो वोट बैंक भाजपा जिस पर काम एक लंबे समय से कर रही है और नाकामयाब साबित हो रही है, आपने उस वोट बैंक को, क्योंकि वो तस्वीरें हमने देखी हैं जिस तरह से मतलब लोग आपको पसंद करते हैं और एक आप जबरदस्त फेस बन के वहां से आती हैं, आपको लगता है कि अगर मेहनत दूसरी जगह की जाए, जिसकी सरकार अभी दिल्ली में स्थापित है और बड़ी जबरदस्त यूथ को बड़ा पसंद करते हैं वो, और वहां से आपको एंट्री भी मिल जाए, तो आपको लगता नहीं आप उनके लिए बहुत जबरदस्त तरह से काम कर पाएंगी? मैं एक्सपीरियंस ले चुकी हूँ। अच्छा। और मुझे एक्सपीरियंस लाइफ में उनसे नहीं चाहिए। अच्छा। झूठों की पार्टी है, मैंने पहले पूरी लिस्ट बताई ठीक है। है। वो युवाओं वो आपके पिताजी ने याद कराई थी खुशबू? अच्छा, आपने मुझे पता है, अच्छा, मैं भी इनके बीच रही हूँ, तो मुझे पता है कि जो कहा वो नहीं किया, और जो किया वो तो बिल्कुल नीचे लेवल पे किया। वो कोई काम नहीं है, ना लोग खुश हैं, ना बस्ती वाले खुश हैं, और मुझे लगता है दिल्ली में कोई भी खुश नहीं हो सकता। ये तिमारपुर का थोड़ा सा पॉलिटिकल सिनेरियो समझाइए ना। अभी हाल ही में मतलब झुग्गी झोपड़ी वाले क्या सोचते हैं, अभी तो जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी विधानसभा में काबिज है, अभी क्या सिनेरियो बन रहा है? आप तो जगह जगह जानती हैं, एक ऑनेस्टली एक अगर फीडबैक देना चाहे हमें, तो क्या लग रहा है? सिनेरियो अभी ये क्रिएट हुआ है कि जो गैप भाजपा और बस्ती में था, उसे हम लोग फिल कर रहे हैं, वो भर रहा है।
अभी भर और गया नहीं अभी? बहुत भर गया अच्छा। है, बहुत भर गया है। मतलब लोग खुश हैं, अगर बोला जाए तो लोग खुश हैं क्योंकि हम उन तक पहुंच चुके हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं। विधायक जी ऑफिस में बैठे हैं, और वो ये नहीं आते। और खुशबू अगर आपकी मेहनत रंग भी लाती है और यहाँ से आप बीजेपी का कमल का फूल खिला भी देती हैं, तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जाके बैठ गई फिर? बिल्कुल भी नहीं, तो मैं ऑस्ट्रेलिया छोड़कर क्यों आती? अगर मुझे ऑस्ट्रेलिया में ही रहना था तो मैं छोड़कर क्यों आती? वो एक कीड़ा है हाँ। कि मुझे समाज के लिए काम करना है, मुझे ऐसे लोगों के लिए काम करना है जिन्हें जरूरत है, जिन्हें सरकारें अनदेखा करती है, जिनको झूठे वादों से सिर्फ पलटा जाता है, जिनके मन में सिर्फ झूठ भर दिया जाता है और वो बेचारे भर जाते हैं कि हाँ ये हमारे लिए करेंगे, लेकिन वो नहीं करते। और वो सरकार आपको पता ही है, फॉर एग्जाम्पल आम आदमी पार्टी की सरकार, जैसे विधायक जी ने किए और लोग मान गए कि करेंगे, पर उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। खुशबू अब चंद महीने बचे हैं, दिल्ली चुनाव मतलब अपने पूरे उफान पर है और मतलब हर कोई व्यक्ति अपनी जीत का दावा भी कर रहा है और पार्टी भी जीत का दावा करे जा रही है। आप तिमारपुर के साथ साथ बाकी जगह भी जाती हो और यूथ फेस हो आप बीजेपी का इस समय का, तो इस बात को भी तो बताओ, क्या लग रहा है आप लोग वापसी कर पाओगे या वनवास दोबारा 5 साल के लिए लंबा चला जाएगा? अब इस टाइम लगता है मुझे हमारा टाइम आ गया, अच्छा। मतलब समय आ गया है, वो वनवास खत्म। जिस तरीके से भाजपा ने अपने कार्यों को शुरू किया है और करती आ रही है, ऐसा नहीं है, करती आ रही है, लेकिन वही बोला जो गैप था वो फिल हो गया। ये खुशबू एक चीज तो समझाओ आप कि ये मतलब ये दिल्ली वालों का जो कॉन्सेप्ट है कि केंद्र में बीजेपी को बैठाते हैं और ये राज्य में आम आदमी पार्टी को ले आते हैं, आप तो इन सबके बीच में रहती हो, ये मतलब इनकी मेंटलिटी क्या है? ये क्या माइंडसेट करते हैं वोट डालने से पहले? इनकी मेंटालिटी कुछ नहीं है, झूठ बोला जाता है। अच्छा, ये मतलब mindset कर देते मोदी हैं। जी को ये पसंद करते हैं, ये तो तय है। अच्छा, कौन? ये झुग्गी झोपड़ी वाले मोदी जी का, मोदी या जी पूरी को- दिल्ली की बात करें? मोदी जी को कौन नहीं पसंद करता आज के टाइम में? केजरीवाल पसंद नहीं करता, राहुल गांधी पसंद नहीं वो तो करता। विपक्ष आ गया ना, वो तो विपक्ष की बात आ गई ना, तो वो क्यों करेंगे? अगर वो ही मोदी जी को नहीं, पसंद मोदी करने जी लग राहुल गए, जी को बहुत पसंद करते हैं, देखो मंच से शहजादे कितनी बार कहते हैं आप ही। करते होंगे, मैं मानती हूँ मोदी सबकी इज्जत करते हैं, इतना मैं जानती हूँ। ये विपक्षी नहीं करते, वो उनका अपना नेचर है और वो क्यों करेंगे? अगर वो पसंद करने लगे मोदी जी को या उनकी योजनाओं को, तो वो विपक्ष नहीं रहेंगे ना। ये खुशबू कन्वर्सेशन बड़ी भी बढ़ गई। आप ये मतलब इस समय जितने टाइम आपने दिल्ली में दिया, आप 25 साल आपके परिवार ने इस विधानसभा पर मेहनत कर ली या कह लीजिए दिल्ली में मेहनत कर ली, अभी तक आपको पार्टी से तो कोई पॉजिटिव फीडबैक मिल नहीं पाया। ये आप जबरदस्ती झंडा उठा के चले जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं टीस होती है मन में कि मतलब जो मुकाम पे आज पार्टी की तरफ से आपको होना चाहिए था, आप तो अभी भी झंडा उठाने वाले लाइन में खड़े हुए हो। नहीं, आपको लग रहा होगा कि हम झंडा नहीं उठाने वाली नहीं लाइन में हैं, नहीं, लेकिन मुझे ऐसा हाँ। लगता है कि पार्टी ने जितना मान सम्मान देना चाहिए था हमें, मान उससे सम्मान कहीं ज्यादा काफी दिया। होता है। बहुत होता है। अच्छा मेरी मम्मी जिले में मंत्री है, जी। मैं लोकसभा इंचार्ज हूँ। हर तत्पर कोई ना कोई हमारे लिए हमेशा खड़ा रहता है। एक मतलब वन कॉल अवे होता है ना, इस तरीके से भाजपा हमारे लिए है। नहीं, मैंने तो इस वजह से सुना, बड़े से बड़ा मंत्री भी कहता है ना, झंडा उठाने वाला कार्यकर्ता ही हूँ मैं तो झंडा उठाएंगे, गलत क्या है? अगर पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है तो पार्टी के लिए तो जमीन पे लेटना पड़े तो वो भी लेटेंगे, और झंडा उठाना पड़े तो झंडा भी दरी भी उठाएंगे, बिछाएंगे, सारी चीजें दरी भी बिछाएंगे, करें। कुर्सी भी उठाएंगे। तो ये पार्टी का कार्य है। नहीं नहीं, हम ये पार्टी से जुड़े हुए, तो पार्टी जो आदेश देगी ना, हम उसको पालन जरूर नहीं, ये करेंगे। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू एक यूथ का ही है, बड़ा देखने लायक होता है। खुशबू, अब एक मैनिफेस्टो टाइप आपने इसके लिए तो बनाया होगा कि अगर आपकी सरकार तिमारपुर में बनती है, विधायक आपका आता है बीजेपी से, तो क्या कुछ पलट दोगे आप अगले 5 क्या सालों कुछ में? पलट देंगे? हाँ, आपको बहुत अभी तो बात है। आपने दुनिया भर की चीजें बता दी, पानी नहीं है, ये नहीं है, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, आप क्या दे दोगे अगर सबसे आपको पहला, चुने? अगर मैं सबसे पहली बात करूं तो हमें बस्ती वालों को फोकस में रखकर जो इनकी समस्याएं है ना, हमें उनको सॉल्व आउट करना है। दूसरा, हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है रोड्स की। अगर आप वजीराबाद जाए, संगम विहार जाए या नेहरू विहार जाए, तो इनके मेन रोड्स जो है वो इतने खराब हालत में है कि उनमें पोर्ट होल्स हो जाती हैं, पानी भर जाता है, पानी भरकर आए दिन एक इंसिडेंट एक्सीडेंट होता है, चोट लगती है, इवन डेथ भी हुई है सिर्फ इन रोड्स की वजह से। तो मैं इसलिए तो कहती हूँ कि विधायक जी को समझ नहीं आ रहा कि वो कौन सी तो यहाँ से हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेशक करीब है, आप गई हैं वहाँ, मतलब मैं इस बात पे करना चाहता हूँ क्योंकि झुग्गी झुपड़ी की जो महिलाएं, उनकी एक अलग समस्या है। मुझे लगता है कि गायनी तो दूर से दूर तक नहीं मिलेगी। नहीं। बेशक ये बड़ा संजीदा टॉपिक है और आप तो बड़ी मुखरता से बोलती हैं, तो मेरे को समझाओ उस बारे में कुछ, क्योंकि लड़कियां भी हमारा ये शो देख रही होंगी ना। जी। तो यहाँ पर बात की गई थी कि जब दिल्ली सरकार बनी तो मोहल्ला क्लिनिक खोले हुए। हाँ, वो मोहल्ला क्लिनिक तो बहुत जबरदस्त फुटेज आती है उनकी तो आजकल। मोहल्ला क्लिनिक बोला गया कि वर्ल्ड क्लास मॉडल है।
हर जगह खोले गए, तिमारपुर में भी खोले गए, तिमारपुर विधानसभा में भी काफी खुले। लेकिन अगर मोहल्ला क्लिनिक की मैं स्थिति बताऊं तो मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति ये है कि बहुत यंग डॉक्टर्स जो आई गेस ट्रेनीज होते थे वो वहाँ बैठा करते थे। मैं पर्सनल विजिट पे गई हूँ और काफी लोगों को लेके गई हूँ। वहाँ यंगस्टर्स को बिठा दिया जाता था, वो जो कि ट्रेनीज होते हैं, और जब उन्हें बोला जाता था ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है तो वो प्रिस्क्रिप्शन लिखते थे। अब मोहल्ला क्लिनिक मतलब दवाई भी आप मुफ्त में दो, तो वो प्रिस्क्रिप्शन लिखते थे और वहाँ जो अंदर की केमिस्ट होती थी या जो दवाइयाँ प्रोवाइड करवाते थे, जब उनके पास जाते थे तो हार्डली 10 मेडिसिन में थे उनके पास 2 प्रोवाइड होती थी, 8 उन्हें खरीदनी पड़ती थी। अब मोहल्ला क्लिनिक खोला किसके लिए गया? इन्हीं लोगों के लिए। इन्हीं लोगों के लिए। उसमें भी अगर आप कह रहे हो कि हम मुफ्त की दवाइयाँ दे रहे हैं, लेकिन मुफ्त की दवाइयाँ कब दी है? आप 10 दवाइयों में से 2 देकर कह रहे हो 8 आप केमिस्ट में से खरीदो, तो उस गरीब व्यक्ति का, उस बस्ती वाले व्यक्ति का पैसा तो तब भी जा रहा है। तो मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल कहाँ गया? और सिचुएशन मोहल्ला क्लिनिक की देखें तो गंदगी बहुत, जबकि ये तो मेडिकल रिलेटेड चीज है, बहुत हाइजीनिक रहनी चाहिए। आप हालत अगर उनकी मोहल्ला क्लिनिक्स की देखते तो दवाई के पैकेट्स पड़े हैं, स्मेल आ रही है, मतलब कंडीशंस वर वेरी बैड। और आज तो बंदी हो गए हैं, हालत ऐसी आ गई, अगर वर्ल्ड क्लास मॉडल होता तो इस पे आप शोर मचा सकते हो कि अब तो स्थिति खराब बंद है। खत्म हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि हमने सिर्फ एक सो कॉल्ड, जिसे कहते हैं ना कि हमने बस एक नाम के लिए वर्ल्ड क्लास मॉडल दिया, ऐसा कुछ भी नहीं था। महिलाएं सुरक्षित हैं ये झुग्गी झोपड़ी में? पुलिस ध्यान से बोलिएगा क्योंकि पुलिस तो आपके अंडर ही आती है वाली, तो यहाँ लगता है महिलाएं सेफ हैं? अगर ऑनेस्टली आप बताओ, आप तो मिलती हो लोग। महिलाएं सेफ है, रात को घूमती भी है, तो सेफ है या नहीं है वो हमारे व्यक्तित्व पे भी मैटर करता है। और रही बात पुलिस की, तो ठीक है, हर बस्ती की एक कंडीशन अभी बहुत हाईलाइटेड है और वो है ये खुशबू, नशा बड़ा जबरदस्त टॉपिक है, इसको दूर करने के लिए कुछ एक प्लान तैयार हो सकता है क्या? ऐसा पूरा कुछ है? प्लानिंग है। अच्छा, पूरी प्लानिंग है, और उस बात पर मैं तो आगे इस टॉपिक को कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। हाँ, तो प्लानिंग तो है, बस ये है कि एक बार मतलब आपके पास रोड मैप है और ये भाजपा का मैनिफेस्टो में आपको दिखेगी आने वाले समय में? दिखती नहीं है वैसे, आज भाजपा हेल्प भी करती है, ऐसा नहीं है, अगर कोई उन तक आवाज भी पहुंचाता है। दूसरा एजुकेशन पे और बता दीजिए फटाफट, क्योंकि अच्छा। कन्वर्सेशन लंबी हो गई। तो ये झुग्गी झोपड़ियों के जो बच्चे हैं, ये तो हमें मतलब दिखते जो हैं, कोई रिक्शा चला रहा है या कुछ कर रहा है या अपने माँ बाप के साथ मजदूरी कर रहे हैं, तो एजुकेशन के लिए भी कुछ प्लान है आपके पास? एजुकेशन के लिए प्लानिंग, क्योंकि बीजेपी वो आम आदमी पार्टी तो लगातार अपनी कमर थपथपाती है कि देखो कितना जबरदस्त स्कूल बना है। किस बात की एजुकेशन मॉडल आम आदमी पार्टी बताती है, मैं आपको स्कूल वो भी देखो, बताती हूँ। हाँ। उन्होंने हार्डली दिल्ली में 5 स्कूल बनाए होंगे, उस 5 स्कूलों को घुमा घुमा के वही वीडियो दिखाती है, वही फोटो दिखाती है। हमारे विधानसभा की बात की जाए तो हमारी विधानसभा में आज तक एक भी न्यू स्कूल ओपन नहीं हुआ, नॉट इवन कंस्ट्रक्शन हुई। जो स्कूल जैसे थे उनकी स्थिति और खराब हो गई, लेकिन आम आदमी पार्टी ने एक पैसा कमाने का बड़ा अच्छा जुगाड़ किया। फॉर एग्जाम्पल, एक पुराना स्कूल है दिल्ली सरकार का, ग्राउंड है, तो उन्होंने क्या किया, उस ग्राउंड को खत्म करके वहां एक बिल्डिंग खड़ी कर दी नेम से, उसमें टेबल्स लगा दिए, लेकिन आज तक वो बिल्डिंग स्टार्ट नहीं हुई। उन्हें वो पैसा कमाना था, बच्चों का ग्राउंड भी छीन लिया गया, लेकिन आज तक कोई भी स्कूल न्यू ओपन नहीं हुआ है। आज भी बच्चे धक्के खा रहे हैं। दिल्ली सरकार में कहा था फ्री में एडमिशन होते हैं, आज धक्के खाने पड़ते हैं। विधायक लेटर इशू नहीं करता है, 50,000 1 लाख रुपए तो डोनेशन मांगते हैं, जो बीच में बाहर खड़े होते हैं आम आदमी पार्टी वाले। एक जाते जाते तिमारपुर की जनता के लिए संदेश, और जो लोग आपको बड़ा प्यार करते हैं उनके लिए कुछ कैमरे में देख के अगर आप कुछ कहना चाहें उन लोगों से। मैं तो तिमारपुर की जनता से इतना ही कहना चाहूंगी कि अब आंखें खोल लें, कान खोल लें और अपने दिलों को भी खोल लें और समझ जाए कि जुमलेबाजों की पार्टी और झूठों की पार्टी और माफिया, शराब माफिया वालों की पार्टी, इन सबको मौका ना देकर इस बार मोदी जी को मौका दिया जाए, भाजपा को मौका दिया जाए, और देखिए कि किस तरीके से भाजपा आपसे दिल से जुड़कर आपके हर एक उस कार्य को पूरा करेगी जो आम आदमी पार्टी ने आप लोगों को झूठ बोलकर आपसे वोट ग्रैब किया, आपसे वोट लिए। लेकिन इस बार भाजपा को मैं यही चाहूंगी, यही सबसे बोलूंगी कि एक बार जरूर से मौका दे और परिवर्तन के लिए तैयार हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया इतना कीमती समय देने के लिए। तो ये खुशबू थी, तिमारपुर में लगातार हम देख रहे हैं भाजपा ग्राउंड पर काम कर रही है और झुग्गी बस्तियों में जिस तरह का बदलाव है वो देखते ही बनता है। ऐसे में खुशबू और कितना बदल पाती है और बीजेपी पर किस तरह से भरोसा दिखा पाती है, ये तो 3 महीने के बाद के समीकरण
पाएंगे। और उसके साथ ही भाजपा किस तरह से इस झुग्गी बस्ती वाला जो एक केजरीवाल का वोट बैंक लंबे समय से कहा जाता है उसको ग्रैब करने के लिए क्या कुछ करती है, ये भी आने वाले समीकरण में साबित हो जाएगा। मगर हाँ, मौजूदा स्थिति में खुशबू की बात करें तो जो झुग्गी बस्ती वालों का इनके लिए प्रेम है और तिमारपुर की जनता में जो इन्होंने विश्वास दिलाकर अपनी ओर अग्रसर किया है वो वाकई में काबिले तारीफ है। 3 महीने में चुनाव होने हैं, ऐसे में देखना होगा कि तिमारपुर की जनता ने जिस तरह से खुशबू को पसंद किया है उस तरह से बीजेपी इनके लेकर अपने दिल में जगह बना पाती है या नहीं, या फिर ये वनवास बीजेपी को दोबारा से काटना पड़ सकता है। क्योंकि हाँ, ये भी कहने में कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से एक लंबा विधानसभा चुनावों में कहें जो बीजेपी ने वनवास काटा है और तिमारपुर से जो फूल खिलने में लगातार इतने साल बिता दिए, तो खुशबू एक ऐसा चेहरा है जो इन सब चीजों पर अंकुश लगा के एक बार फिर कमल खिला सकती हैं। मगर हाँ, अब ये डिसीजन बीजेपी को लेना है कि बीजेपी इसमें कितनी सिद्ध साबित होती है और हाँ, खुशबू पर वो कितना विश्वास दिखा पाती है।